ओम शांति। आज 14 मार्च 2024 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज सतगुरुवार वरदानी दिवस है। परम सतगुरु के वरदानों से झोलियां भरने का दिन और वरदान बांटने का दिन है। जिन्हें भी देखेंगे संकल्प शक्ति से उन्हें वरदान देते रहेंगे। आज बाबा का बहुत ही सुंदर वरदान है, सच्चे सेवाधारी भव, रूहानी सेवाधारी भव। जो जितनी बड़ी अथॉरिटी होते हैं तो अथॉरिटी के साथ साथ नम्रता होनी चाहिए। आप रूहानी ज्ञान की अथॉरिटी वाले हो। जो जितना महान होता है वो उतना ही निर्माण होता है। जिस वृक्ष पर फल होते हैं वो वृक्ष झुक जाते हैं। ऐसे ही आप भी रूहानी अथॉरिटी के साथ साथ वाणी में, कर्म में आपकी नम्रता हो, जरा भी अहंकार ना हो। जो अल्पकाल की अथॉरिटी वाले होते हैं वो अहंकारी होते हैं। आप रूहानी अथॉरिटी वाले निरंकारी बनकर सेवा करो। आपके बोल में भी नम्रता हो, व्यवहार में भी नम्रता हो। बहुत सुंदर बात आज बाबा ने सिखाई कि बच्चे तो मेरे सभी हैं, लेकिन कोई कोई लायक ब्राह्मण है, पक्के ब्राह्मण हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं। तो जो पक्के ब्राह्मण होंगे उन्हें गीता ज्ञान कंठ होगा। जिसको भी वो मिलेंगे गीता ज्ञान की बात सुनाएंगे, सत्य ज्ञान देंगे। वो कभी मतभेद में नहीं आएंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कभी रुष्ट होकर पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, प्रतिदिन पढ़ाई करेंगे, मतभेद में नहीं आएंगे, परमत पर चिंतन से परे रहेंगे। उनका बुद्धि योग बाबा से लगा रहेगा। अष्टरत्नों में आना है तो उसके लिए पुरुषार्थ है। 8 घंटा बाबा की याद, ये गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। कभी भी पढ़ाई से रूठना नहीं। पढ़ाई से रूठना माना बाबा से रूठ जाना। इस पढ़ाई से स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए अच्छी रीति पढ़ना है। सुनेंगे बाबा के बोल एकाग्र होकर। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। पढ़ाई से स्कॉलरशिप मिलती है, तुम्हें पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। पढ़ाई से स्कॉलरशिप मिलती है, इसलिए बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है उसे ग्रहण करो। बाप से जो नॉलेज मिलती उसे ग्रहण करो। क्वेश्चन है, लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। लायक ब्राह्मण किसे कहेंगे? उसकी निशानी सुनाओ। लायक ब्राह्मण वो जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जिसके मुख पर बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो, जो बहुतों को आप समान बनाता रहे, बहुतों को ज्ञान धन का दान पुण्य करे, कभी आपस में एक दो के मतभेद में ना आए, किसी भी देहधारी में बुद्धि लटकी हुई ना हो। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, जो देहंकार को छोड़ देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ब्राह्मण अर्थात जिसमें कोई भूत ना हो, 5 विकार ना हो, जो देहंकार को छोड़ देह अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करे। ओम शांति। बाप ने अपना और सृष्टि चक्र का परिचय दिया है। ये तो बच्चों की बुद्धि में आ गया। सृष्टि चक्र हूबहू रिपीट होता है। जैसे नाटक बनाते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, फिर वो रिपीट होते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में चक्र चलना चाहिए। तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, तो बुद्धि में फिरना चाहिए। बाप द्वारा जो नॉलेज मिलती है वो ग्रहण करनी चाहिए। ऐसी ग्रहण हो जाए जो पिछाड़ी में बाप और रचना के आदि मध्यंत की याद रहे। बच्चों को बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। यह है एजुकेशन। बच्चे जानते ये एजुकेशन सिवाय तुम ब्राह्मणों के कोई भी नहीं जानते। ये एजुकेशन आप बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। वर्णों का फर्क तो है ना। मनुष्य समझते हम सब मिलकर एक हो जाएं। अब इतनी सारी दुनिया एक तो हो नहीं सकती। यहाँ सारे विश्व में एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा चाहिए। वो तो सतयुग में था। विश्व की बादशाही थी जिसके मालिक लक्ष्मी नारायण थे। तुम्हें बताना है कि विश्व में शांति का राज्य ये है।
सिर्फ भारत की ही बात है, जब इनका राज्य होता है तो सारे विश्व में शांति हो जाती है। सिवाय तुम्हारे कोई जानता नहीं, सब है भक्त। फर्क भी तुम देखते हो, भक्ति अलग है, ज्ञान अलग है। ऐसे नहीं कि भक्ति ना करने से कोई भूत प्रेत खा जाएंगे, नहीं। अभी तुम बाप के बने हो, तुम्हारे में जो भूत हैं सब निकल जाने हैं। बाबा के बन गए, बेहद खुशी की बात है। बाबा का बनने से अंदर जो भी भूत है वो निकल जाएंगे। पहले नंबर में भूत है देहंकार, इसको निकालने के लिए देहंकार, इसको निकालने के लिए देह अभिमानी बनाते रहते। बाबा को याद करने से कोई भी भूत सामने नहीं आएगा। 21 जन्म के लिए कोई भूत आता ही नहीं। ये भूत है रावण संप्रदाय के, रावण राज्य कहते हैं। राम राज्य अलग, रावण राज्य अलग है। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी, राम राज्य में श्रेष्ठाचारी होते। इसका फर्क तुम्हारे सिवाय किसी को पता नहीं। तुम्हारे में भी जो समझू होशियार हैं वो अच्छी रीति समझ सकते हैं, क्योंकि माया बिल्ली कम नहीं। कभी कभी पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर ही नहीं जाते, दैवी गुण धारण नहीं करते, आंखें भी धोखा देती हैं, कोई चीज अच्छी देखी तो खा लेते हैं। तो बाबा कहते तुम बच्चों की ये एम ऑब्जेक्ट है। श्री लक्ष्मी नारायण बनना एम ऑब्जेक्ट है। तुम्हें ऐसा बनना है, ऐसे दैवी गुण धारण करने हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा, सभी में दैवी गुण होते हैं। वहां आसुरी गुण होते नहीं, असुर होते नहीं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियों के सिवाय और कोई नहीं जो इन बातों को समझे। तुम्हें शुद्ध अहंकार है। तुम आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे रूहानी बाप के बने हो। आस्तिक बने हो क्योंकि मीठे मीठे बाबा के बने हो। ये भी जानते हो कोई भी देहधारी कभी राजयोग का ज्ञान व याद की यात्रा नहीं सिखा सकता, एक बाप ही सिखाते हैं। तुम सीखकर औरों को सिखाते हो। तुमसे पूछेंगे तुम्हें किसने सिखाया, तुम्हारा गुरु कौन? क्योंकि टीचर तो आध्यात्मिक बातें नहीं सिखाते, ये तो गुरु ही सिखाते हैं। ये बच्चे जानते हमारा गुरु नहीं, हमारा सतगुरु है और उन्हें सुप्रीम कहा जाता। ड्रामानुसार सतगुरु खुद आकर परिचय देते हैं और जो कुछ सुनाते हैं वो सब सत्य समझाते और सचखंड में ले जाते। सत्य एक ही है, बाकी कोई देहधारी को याद करना झूठ है। यहाँ तो तुम्हें एक बाप को याद करना है। जैसे सब आत्माएं ज्योति बिंदु हैं, बाबा भी ज्योति बिंदु है। बाकी हर आत्मा के संस्कार कर्म अपने अपने हैं, एक जैसे संस्कार हो नहीं सकते। अगर एक जैसे संस्कार हो फिर तो फीचर्स भी एक जैसे हों। कभी भी एक जैसे फीचर्स नहीं हो सकते, थोड़ा फर्क जरूर होता। ये नाटक तो एक ही है, सृष्टि भी एक ही है, अनेक नहीं। ये गपोड़े लगाते कि ऊपर नीचे दुनिया है, ऊपर तारों में दुनिया है। बाबा कहते किसने बताया? तो नाम लेते शास्त्रों का। शास्त्र तो जरूर कोई मनुष्यों ने लिखे होंगे। तुम जानते बना बनाया खेल है, सेकंड बाय सेकंड जो सारी दुनिया का पार्ट बचता है, ये भी ड्रामा का बना बनाया खेल है। तुम बच्चों की बुद्धि में आ गया ये चक्र कैसे फिरता है, सभी मनुष्य मात्र जो है वो कैसे पार्ट बचाते। बाबा ने बताया सतयुग में सिर्फ तुम्हारा ही पार्ट होता है, नंबरवार आते हैं पार्ट बचाने। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, तुम बच्चों को फिर औरों को समझाना होता। बड़े बड़े सेंटर्स खुलते रहेंगे तो बड़े बड़े आदमी वहां आएंगे, गरीब भी आएंगे। अक्सर करके गरीबों की बुद्धि में झट बैठता है, बड़े बड़े आदमी भले आते हैं परंतु काम पड़ गया कहेंगे फुर्सत नहीं। प्रतिज्ञा करते हम अच्छी रीति पढ़ेंगे, फिर अगर नहीं पढ़ते हैं तो धक्का लग जाता। माया और ही अपनी तरफ खींच लेती है। बहुत बच्चे हैं जो पढ़ना बंद कर देते हैं, पढ़ाई मिस रही तो जरूर फेल हो जाएंगे। स्कूल में जो अच्छे अच्छे बच्चे होते हैं कभी शादियों पर इधर उधर जाने की छुट्टी नहीं लेते हैं। होशियार बच्चे होते हैं वो कभी घूमने फिरने के लिए, शादियों पर जाने के लिए छुट्टी नहीं लेते हैं। बुद्धि में रहता है हम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लेंगे, इसलिए पढ़ते हैं, मिस करने का ख्याल नहीं करते। उनकी पढ़ाई के सिवाय कुछ भी मीठा उन्हें नहीं लगता। समझते मुफ्त समय जाएगा, यहाँ एक ही टीचर पढ़ाने आता है तो कभी पढ़ाई मिस नहीं करनी। इसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। देखते हैं पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है, पढ़ने वाले अच्छे हैं तो पढ़ाने वाले की भी दिल लगती है। टीचर का नाम बाला होता है, ग्रेड बढ़ती है, ऊंच पद मिलता है। यहाँ भी बच्चे जो जितना पढ़ते हैं उतना ही ऊंच पद पाते हैं। एक ही क्लास में कोई पढ़कर ऊंच पद पाते, कोई कम। सबकी कमाई एक जैसी नहीं होती,
बुद्धि पर सारा मदार है। वो तो मनुष्य मनुष्य को पढ़ाते, तुम जानते हो बेहद का बाप हमें पढ़ाते हैं। वो तो मनुष्य मनुष्यों को पढ़ाते, जानते हो बेहद का बाप हमें पढ़ाते। तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, गफलत नहीं करनी। भगवान स्वयं पढ़ाते हैं, अच्छी रीति पढ़नी है। पढ़ाई को छोड़ना नहीं। एक दो के ट्रेटर बन जाते, उल्टी सुलटी बातें सुनाकर। परमत पे नहीं चलना चाहिए। श्रीमत के लिए कोई कुछ भी कहे, तुम्हें तो निश्चय है बाप हमें पढ़ाते हैं, फिर वो पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। जिन्हें निश्चय है भगवान पढ़ाते हैं, उन्हें पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए। बच्चे नंबरवार हैं, बाप तो अव्वल नंबर है। इस पढ़ाई को छोड़ और कहाँ जाएंगे? कहाँ से पढ़ाई मिल ना सके? शिव बाबा से पढ़ना है, सौदा शिव बाबा से करना है। कोई उल्टी सुलटी बातें सुना के औरों का मुख मोड़ देते। ये बैंक शिव बाबा की है। समझो कोई बाहर से सत्संग शुरू करते, कहते हम शिव बाबा की बैंक में जमा करते हैं। कैसे करेंगे? बच्चे जो आते हैं शिव बाबा की भंडारी में डालते, 1 पैसा भी देते हैं तो 100 गुना होके मिलता है। 1 पैसा भी देते हैं 100 गुना होके मिलता। शिव बाबा कहते तुमको इसके बदले महल मिल जाएंगे। सारी पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। धनवान अच्छे अच्छे कुटुंब से बहुत आते हैं। ऐसे कोई नहीं कहते कि हमारी शिव बाबा के भंडारे से परवरिश नहीं होती। सबकी पालना हो रही है। कोई गरीब है, कोई साहूकार है। साहूकार से गरीब पलते हैं, इसमें डरने की कोई बात नहीं। बहुत चाहते हैं हम बाबा के बन जाएं, परंतु लायक भी तो हों, तंदुरुस्त भी चाहिए, ज्ञान भी दे सकें। गवर्नमेंट भी बहुत जांच करके लेती है। जैसे सेना में किसी को भर्ती होना है तो उसका भी बहुत जांच होती है, परीक्षण होता है। तो यहाँ भी सब कुछ देखा जाता। सर्विस कर सकते हैं, नंबरवार तो हैं। सब अपना अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। कोई अच्छा पुरुषार्थ करते करते फिर एब्सेंट हो जाते हैं, कारणे अकारणे आना छोड़ देते हैं। फिर तंदुरुस्ती भी ऐसी हो जाती है। एवर तंदुरुस्त बनने के लिए सब सिखाया जाता। जिनको शौक है, समझते हैं याद से ही हमारे पाप कटते हैं, वो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। जिन्हें पता है याद से ही पाप कटते हैं, अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। कोई तो लाचारी टाइम पास कर रहे हैं, अपनी अपनी जांच करनी है। बाबा समझाते गफलत करेंगे तो पता पड़ जाएगा कि ये किसी को पढ़ा नहीं सकते। गफलत करेंगे तो समझ जाएंगे बाबा ये किसी को पढ़ा नहीं सकते। बाबा कहते रोज मैं तुम्हें लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। मैं तुम्हें लायक ब्राह्मण ब्राह्मणी बनाता हूँ। सिर्फ नाम का ब्राह्मण ब्राह्मणी नहीं बनना। ब्राह्मण ब्राह्मणी वो जिनके मुख में बाबा का गीता ज्ञान कंठ हो। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। पढ़ाई पर अटेंशन नहीं तो क्या जाके बनेंगे। हर एक को अपना पुरुषार्थ करना है, सर्विस का सबूत देना है, तब समझ सकेंगे कि ऐसा पद पाएंगे। फिर वो कल्प कल्पांतर के लिए हो जाएगा। पढ़ते पढ़ाते नहीं तो अंदर में समझना चाहिए मैं पूरा पढ़ा नहीं हूँ, तब पढ़ा नहीं सकता। बाबा कहते पढ़ने लायक क्यों नहीं बनते हो? कहाँ तक ब्राह्मणी को भेजेंगे? आप समान नहीं बनाया। जहाँ अच्छी रीति पढ़ते हैं तो उन्हें मदद देनी चाहिए। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उनको मदद देनी चाहिए। बहुतों का आपस में मतभेद रहता है। कोई फिर 1-2 में लटक के पढ़ाई छोड़ देते हैं, नाम रूप में फंस जाते हैं, फिर भी पढ़ाई छोड़ देते। जो करेगा सो पाएगा। 1-2 की बातों में आके तुम पढ़ाई क्यों छोड़ते हो? बाबा कहते ये भी ड्रामा। तकदीर में नहीं, दिन प्रतिदिन पढ़ाई जोर भरती जाती, सेंटर खुलते रहते। ये शिव बाबा का खर्चा नहीं, सारा ही बच्चों का खर्चा है। ये दान सबसे अच्छा है। उस दान से अल्पकाल का सुख मिलता, इनसे 21 जन्मों की प्रारब्ध मिलती है। जानते हो हम यहाँ आते हैं नर से नारायण बनने के लिए। तो जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हें फॉलो करो। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं उन्हें फॉलो करो। कितना रेगुलर पढ़ना चाहिए। अक्सर करके देहाभिमान में आकर बहुत लड़ते हैं, अपनी तकदीर से रूठ पड़ते हैं। देहाभिमान में लड़ते हैं तो अपनी तकदीर से रूठ पड़ते। मेजॉरिटी माताओं की है, नाम भी माताओं का बाला होता। ड्रामा में माताओं की उन्नति की नूंद है। तो बाबा मीठे मीठे बच्चों को कहते अपने को आत्मा समझ, माम एकम याद करो, आत्म अभिमानी होकर रहो। शरीर ही नहीं तो दूसरे का कैसे सुनेंगे? ये पक्का अभ्यास करो। हम आत्मा है, अब हमें वापस घर जाना है। करेंगे 5 सेकंड के लिए अभ्यास।
मैं मस्तक में चमकता बिंदु सितारा अब वापस घर की ओर जा रहा हूं, जहां पर सब ज्योति बिंदु आत्माएं हैं। प्रैक्टिस करनी है, अब वापस घर जाना है। बाबा कहते सब त्याग करो, बाप को याद करो, इस पर सारा मदार है। बाबा कहते धंधा आदि भले करते रहो, 8 घंटा धंधा, 8 घंटा आराम, 8 घंटा रूहानी सर्विस करो। ये भी तुम मेरी नहीं, सारे विश्व की सेवा करते हो, इसके लिए टाइम निकालो। मुख्य याद की यात्रा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुख्य याद की यात्रा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। उस गवर्नमेंट की 8 घंटा सर्विस करते हो, उससे क्या मिलता है? 1000, 2000, 5000। इस गवर्नमेंट की सर्विस करने से तुम पद्मा पदमपति बनते हो। उससे क्या बनेंगे? इससे क्या बनेंगे? पद्मा पदमपति। तो कितना दिल से सेवा करनी चाहिए। अष्टरत्न बने हैं तो जरूर 8 घंटा बाबा को याद करते होंगे। अष्टरत्नों में कौन आएगा जो 8 घंटा कम से कम बाबा को याद करेंगे? 8 घंटा कोई बैठ के नहीं, उठते बैठते चलते फिरते बुद्धि योग बाबा से लगा रहे। भक्ति में बहुत याद करते हैं, टाइम गवाते हैं, मिलता कुछ नहीं। गंगा स्नान जप तप करने से बाप नहीं मिलता जो वर्षा मिले। यहाँ तो तुम्हें बाप से वर्षा मिलता है, यहाँ तो बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पे नहीं चलना, उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना, मतभेद में नहीं आना, अपनी जांच करनी है हम कहीं गफलत तो नहीं करते हैं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ बातों में तो नहीं गवाते, आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। फिर से सुनेंगे, श्रीमत को छोड़ कभी परमत पर नहीं चलना, उल्टी सुल्टी बातों में आकर पढ़ाई से मुख नहीं मोड़ना, मतभेद में नहीं आना, अपनी जांच करनी है हम कहीं गफलत तो नहीं करते, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन है, समय व्यर्थ तो नहीं गवाते, आत्म अभिमानी बने हैं, रूहानी सेवा दिल से करते हैं। वरदान है, रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। रूहानी अथॉरिटी के साथ निरंकारी बन सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती है तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता है। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण, सर्व के स्नेही होंगे। जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने ही निर्माण और सबके स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं, लेकिन सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं। सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। जैसे वृक्ष में जब संपूर्ण फल की अथॉरिटी आ जाती तो वृक्ष झुक जाता है, अर्थात निर्माण बनने की सेवा करता। ऐसे रूहानी अथॉरिटी वाले बच्चे, जितनी बड़ी अथॉरिटी उतने निर्माण, सर्व के स्नेही होंगे। अल्पकाल की अथॉरिटी वाले अहंकारी होते हैं। सत्यता की अथॉरिटी वाले अथॉरिटी के साथ निरंकारी होते हैं। यही सत्य ज्ञान का प्रत्यक्ष स्वरूप है। सच्चे सेवाधारी की वृत्ति में जितनी अथॉरिटी होगी, उसकी वाणी में उतना ही स्नेह और नम्रता होगी। स्लोगन है, भाग्य का आधार त्याग है, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। भाग्य का आधार त्याग, बिना त्याग के भाग्य नहीं मिलता। आज हम सब याद करेंगे बाबा का वरद हस्त अपने पे अनुभव करते हुए, मैं बाबा का
निरंकारी बच्चा हूं। मैं बाप समान निरंकारी आत्मा हूं। रूहानी अथॉरिटी वाली आत्माएं नम्र चित्त होती हैं। उनकी वाणी में स्नेह और सम्मान होता है। जैसे फलदार वृक्ष झुक जाते हैं, गुणवान व्यक्ति भी विनम्र होते हैं, सच्चे सेवाधारी होते हैं। अनुभव करें, बाबा की पवित्र किरणें मुझ में बल प्रदान कर रही हैं, मुझ में मधुरता और नम्रता का संचार कर रही हैं। बाबा के वरद हस्त को अनुभव करते महसूस करें, ये दुआओं भरा हाथ, शक्तियों भरा हाथ, वरदानी हाथ सदा मुझ पर है। इस हाथ से जो लाइट निकल रही है, मेरे मन बुद्धि को भी लाइट कर रही है। मैं बाप समान निरंकारी आत्मा हूं, सच्चा सेवाधारी हूं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम